इंटरनेट पर एक सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। 75 साल के मोदी और 49 साल की मेलोनी का रिश्ता क्या है? सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और इटली पीएम की तस्वीरें धूम मचा रही हैं। भारत ने ही दुनिया को शून्य दिया था। भारत ने ही किसी विदेशी पीएम को उन्हीं की धरती पर ₹1 वाली टॉफी का गिफ्ट कर सबको हैरान कर दिया है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. लेकिन सवाल यह है कि अंदर की तस्वीरें वायरल हुई या जारी की गई। मेलोनी और मोदी के बीच कुल 8 बार मुलाकात हो चुकी है, जिसमें दोनों की दोस्ती गहरी हो रही है। मोदी मेलोनी की तस्वीरों के पर्दे के पीछे भारत इटली का रिश्ता भी चीन अमेरिका को हैरान कर रहा है। नवंबर 2022 की बात है। कुछ दिनों पहले जॉर्जिया मेलोनी इटली के पीएम बनी थी। कुछ महीने बाद ही इंडोनेशिया के बाली में G20 का सम्मेलन होता है। मेलोनी और मोदी की पहली मुलाकात यहीं होती है। यह मुलाकात की पहली तस्वीरें हैं। यहाँ मेलोनी जब मोदी से पहली बार हाथ मिलाती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो वहीं ठहर गई हो। उनके चेहरे की खुशी और हाव भाव को देखकर लगता है जैसे वो मोदी से बहुत प्रभावित हैं। यहीं से शुरू होती है दोस्ती की वो कहानी जो भारत इटली की राजनीति के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होती है। मार्च 2023 में भारत ने जॉर्जिया मेलोनी को चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आने का न्योता दिया। रायसीना डायलॉग में मोदी मेलोनी की दूसरी मुलाकात होती है। इस बार मोदी मेलोनी की खास खातिरदारी का इंतजाम करवाते हैं। नतीजा, मुलाकात के दौरान ही इटली और भारत के बीच डिफेंस के साथ आतंकवाद से निपटने के लिए कई डील होती है। कुछ महीने बाद ही तीसरी मुलाकात भी होती है, जब सितंबर 2023 में भारत में G20 का सम्मेलन होता है। मेलोनी और मोदी की तस्वीरें फिर इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं। जून 2024 में इटली में G7 सम्मेलन में दोनों नेताओं की चौथी मुलाकात होती है। यह सिलसिला कहां थमने वाला था? कुछ महीने बाद ही नवंबर 2024 में ब्राजील के रियो सम्मेलन में मेलोनी और मोदी की 5वीं मुलाकात होती है। 2025 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मोदी मेलोनी की 6ठी मुलाकात होती है। इसके बाद 7वीं मुलाकात कनाडा में होती है। वहां भी मोदी मेलोनी ने जून 2025 में सबकी निगाहें खींच ली। हर मुलाकात काफी रोचक रहती है, लेकिन 8वीं मुलाकात ने तो सबको हैरान कर दिया। नरेंद्र मोदी और इटली पीएम की जुगलबंदी पर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। कोई प्रेम से जोड़ रहा है, कोई सम्मान देख रहा है, लेकिन 75 साल की उम्र में बालकनी में खड़े होकर मेलोनी मोदी की बातचीत ने चीन अमेरिका सबको हैरान कर दिया है। हालांकि मोदी रुके नहीं। मुलाकात के बाद वो मेलोनी को लेकर एक और बड़ी बात कहते हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि इटली भारत की समृद्धि और सुरक्षा का आधार है। हम इटली के पीएम की तरफ से भव्य स्वागत के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। भारत और इटली इतने करीब पहले कभी नहीं थे। कहते हैं कि जब भी दो देशों के नेताओं के बीच रिश्ता अच्छा होता है, तो उसका असर कुछ दूसरे देशों पर भी बुरा पड़ता है। पश्चिम एशिया में चीन के साथ कुछ साल पहले तक इटली के रिश्ते खास हुआ करते थे, लेकिन मोदी मेलोनी के रिश्ते से अब भारत इटली के रिश्ते खास हो गए हैं। 8वीं मुलाकात में मोदी ने ₹1 की टॉफी का गिफ्ट इसलिए दिया क्योंकि यह कंपनी भारतीय है। पार्ले कंपनी को गुजरात के चौहान परिवार चलाते हैं। पार्ले भारत का भरोसेमंद ब्रांड है। विदेशी सामान को छोड़कर स्वदेशी सामान की तरफ पीएम का झुकाव पुराना रहा है। इसलिए जिस दौर में आम इंसान भी डेयरी मिल्क चॉकलेट गिफ्ट करता है, उस दौर में इटली के पीएम को मोदी ने ₹1 वाली मेलोडी टॉफी देकर सबको चौंका दिया। मेलोनी न सिर्फ भारत के साथ रिश्ता बनाती हैं, बल्कि निभाती भी हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था, तब इटली ने कहा था हम भारत के साथ हैं। इटली भी यूरोप का हिस्सा है और नॉर्वे भी यूरोपीय कंट्री है। नॉर्वे में एक CIA की एजेंट कही जाने वाली पत्रकार भारत को नीचा दिखाने के लिए सवाल पूछती है कि भारत नॉर्वे से रिश्ता क्यों जोड़ रहा है। अगले ही कुछ घंटों में इन तस्वीरों ने जवाब दे दिया। मेलोनी खुद इंटरनेट पर लिखती हैं, पीएम मोदी मेरे लिए कुछ अच्छी टॉफी लेकर आए। गिफ्ट के लिए मोदी जी का शुक्रिया। अब कयास लगाने वाले लगाते रहें। फिलहाल पीएम मोदी का यह अंदाज देश के नौजवानों को भी प्रभावित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।